एक चित्रकार संसार की सबसे सुंदर वस्तु जिसका चित्र लेना चाह रहा था, बहुत आकर्षक फोटो लेना चाह रहा था, वह अपने गुरु के पास गया। गुरु के पास में जाकर कहता, गुरुदेव, संसार की सबसे सुंदर वस्तु कौन सी है? गुरुदेव कुछ समय रुककर उत्तर देते हैं, संसार की सबसे सुंदर वस्तु है श्रद्धा। उस चित्रकार ने कहा कि गुरुदेव, श्रद्धा से क्या होगा? गुरु ने कहा, आदमी के आगे कितने ही ज्ञान की वर्षा होती हो, यदि सुनने वाले के अंदर श्रद्धा ना हो तो वो ज्ञान से ठीक से भी लाभ नहीं ले पाता है। इसलिए जीवन में सबसे प्रथम श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा कि ज्ञान, जीवन में ज्ञान और शिक्षा तो वही है जो आदमी को नम्र बनाए और कोमल बनाए। जब हम बड़े बुजुर्ग से या महापुरुषों से मिलते हैं तो उनके हाथ जोड़कर, पैर छूकर अभिवादन करते हैं। जब हम किसी के आगे झुकते हैं उसके पीछे एक ही शब्द छिपा रहता है कि आपके जैसे आचरण हम पर भी हो, क्योंकि चरण आचरण का प्रतीक होता है। लेकिन वह चित्रकार अपने गुरु से जो शब्द सुना कि जीवन में सबसे सुंदर वस्तु है श्रद्धा, तो वह चित्रकार इससे असंतुष्ट रहा, क्योंकि मानव जीवन किसी परम लक्ष्य और परम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिला है। इसलिए जीवन में लंबाई की नहीं, गहराई की विशेषता होती है। एक समय की बात है, एक नौजवान महात्मा थे, नगर भ्रमण कर रहे थे। नगर की सेठ की बहू को पता चला कि महात्मा जी आए हैं। बहू महात्मा जी के पास जाती है, दंडवत प्रणाम करती है, बड़े आदर सत्कार के साथ महात्मा जी को घर में लाती है, बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ महात्मा जी को भोजन भी कराती है। भोजन करते समय बहू ने महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी, आप बहुत जल्दी आ गए। महात्मा ने कहा कि मुझे समय का ध्यान नहीं था, इसलिए मैं बहुत जल्दी आ गया। इस बात को पास के कमरे में लेटा हुआ सेठ भी सुन रहा था। सेठ ने सोचा, आज क्या हो गया है, दिन के 12 बज रहे हैं और मेरी बहू महात्मा जी से पूछती कि महात्मा जी आप बहुत जल्दी आ गए, और महात्मा ने भी कैसा उल्टा उत्तर दिया कि मुझे समय का ध्यान नहीं था, इसलिए मैं जल्दी आ गया। क्या ये महात्मा हो गए, समय का भी पता नहीं, समय का ध्यान नहीं है। भोजन करने के पश्चात महात्मा ने बहू से पूछा कि बहू ये बताओ आपकी उम्र क्या है। इस बात को सेठ ने सुना तो उसे और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि देखो, ये महात्मा होकर मेरी बहू की उम्र पूछ रहे हैं। क्या इन्हें कोई शादी आदि करना जो मेरी बहू की उम्र पूछ रहे हैं? बहू ने कहा कि महात्मा जी, मेरी उम्र तो 5 वर्ष की मेरी उम्र है। यह बात सेठ ने सुना तो उसे और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ।
महात्मा ने अपना प्रश्न फिर आगे बढ़ा दिया कि ये बताओ, आपके जो पति हैं, पति की उम्र क्या है? बहू ने कहा कि महात्मा जी, मेरे जो पति है ना, पति अभी मेरे 2 वर्ष के हैं। इस बात को जब सेठ ने सुना तो उसे और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। देखो, मेरी बहू खुद की उम्र 5 वर्ष बता रही है और अपने पति की 2 वर्ष। आज मेरी बहू को क्या हो गया है? फिर महात्मा ने अगला प्रश्न बहू से पूछा कि बहू ये बताओ, जो आपकी सास है, सास की उम्र क्या है? बहू ने कहा कि महात्मा जी, मेरी जो सास है ना, अभी मेरी सास 2 माह की है। सेठ ने यह बात सुना तो उसे और भी ज्यादा आश्चर्य हो गया। उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। आज मेरी बहू को क्या हो गया है? खुद की उम्र 5 वर्ष की बता रही है और अपने पति की 2 वर्ष और सास की 2 माह। फिर महात्मा ने फिर प्रश्न कर दिया कि बहू ये बताओ, जो आपके ससुर हैं, ससुर की क्या उम्र है? यह बात जब सेठ ने सुना तो सेठ की ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की नीचे थम गई। पता नहीं ये मेरा क्या हाल करती है। बहू ने कहा कि महात्मा जी, सही पूछा जाए तो मेरा ससुर का जन्म ही नहीं हुआ है। यह बात सेठ ने सुना और सेठ ने कहा कि मैं 80 साल का बुआ और आज की छोकरी कह रही मेरा जन्म नहीं हुआ है, अभी पैदा ही नहीं हुआ है। आज इसकी अकल ठिकाने न लगाए तो मेरा नाम धन्ना सेठ नहीं। ऐसा कहते हुए सेठ कमरे से बाहर निकल रहा था। जाते जाते महात्मा ने फिर एक प्रश्न कर दिया कि बहू ये बताओ, आप इस घर में ताजा खाती हो या बासा? बहू ने कहा कि महात्मा जी, मेरी किस्मत में तो ताजा लिखा नहीं। जब से मैं इस घर में आई हूं, बासा के अलावा मैं ताजा तो जानती ही नहीं हूं। सेठ ने कहा कि बेईमानी की कोई हद होती है। मेरे घर तो शाम सुबह ताजा ताजा भोजन बनता है और बहू कहती है कि मैं तो बासा खाती हूं। सेठ कमरे से बाहर निकला और जो मुख में आया उल्टा सीधा बहू को कहने लगा। बहू शांत रही। जब ससुर का क्रोध शांत हो गया तब बहू ने सेठ से कहा, ससुर से कहा कि ससुर जी, मैंने महात्मा जी को जो भी उत्तर दी हूं, अपने विवेक से मैंने ठीक ही दी हूं। यदि इस पर आपको शंका है तो चले महात्मा जी के पास जाकर शंका का समाधान करवा लेते हैं। ससुर और बहू दोनों महात्मा के पास जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और सेठ जी कहते महात्मा जी को, महात्मा जी, जहां जहां संतों के चरण पड़ते वहां सुख शांति बरसती है, लेकिन हमारे यहां तो महाभारत छिड़ गया है। महात्मा ने कहा कि आप कहना क्या चाहते हो? मैं आपकी बात ठीक से नहीं समझ पाया। सेठ ने कहा कि महात्मा जी, आप हमारे यहां पधारे। मेरी बहू ने बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ आपको भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात मेरी बहू ने आपसे पूछा था कि महात्मा जी, आप बहुत जल्दी आ गए। आपने भी कैसा उल्टा उत्तर दिया था कि मुझे समय का ध्यान नहीं था इसलिए मैं जल्दी आ गया। महात्मा ने कहा, सेठ, ये बहुत गहरे प्रश्न उत्तर थे। आपकी बहू ने कहा था कि महात्मा जी, आप बहुत जल्दी आ गए,
इसका मतलब घड़ी का इशारा नहीं था। आप छोटी उम्र में साधु क्यों हो गए? मैंने कहा था कि समय का ध्यान है इसलिए मैं जल्दी आ गया। इसका मतलब ये था कब किसकी मृत्यु आ जाए, कब किसको इस संसार से जाना पड़े, इसका कोई पक्का नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि मुझे समय का ध्यान नहीं था, इसलिए मैं जल्दी आ गया। सेठ को बात समझ आई। सेठ ने कहा कि महात्मा जी ये बात तो ठीक है, लेकिन आपने मेरी बहू से जो प्रश्न किए थे, मेरी बहू ने जो उल्टे सीधे उत्तर दी है, उससे मैं बहुत लज्जित हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। महात्मा ने कहा सेठ आप बहुत भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, जो आपको होनहार और ऐसी धर्मनिष्ठ बहू मिली है। यदि इस पर आपको शंका तो आपकी बहू से ही प्रश्न का उत्तर पूछ लेते हैं। महात्मा ने बहू की ओर इशारा किया और कहा बेटा बताओ आपकी उम्र 5 वर्ष की, पति की 2 माहें, पति की 2 वर्ष, सास की 2 माहें, और आपके ससुर का कैसा जन्म नहीं हुआ है और आप इस घर में कैसा ताजा और बासा खाती हो, इसका निराकरण करिए। बहू ने कहा कि महात्मा जी मैं 4 भाइयों के बीच में इकलौती बहन थी, बड़े लाड़ प्यार से पली। मेरा पहले का जीवन पूरे खेलने कूदने में बीता है, लेकिन मेरे माँ बाप के यहाँ संत महात्मा आया करते थे, उनसे प्रभावित होकर मैंने दीक्षा ली, तभी से मैं धर्म में लगी हूँ। यूँ तो व्यवहार दृष्टि से मेरी उम्र 21 वर्ष की है, लेकिन सही पूछा जाए तो मेरी उम्र 5 वर्ष की है। जब से मैंने दीक्षा ली हूँ तभी से मैं धर्म में लगी हूँ, इसलिए असली उम्र तो मेरी 5 वर्ष की है। जब मैं धर्म में लगी तो अपने सास की वो अपने पति की ओर बढ़ी। पति मेरा बात ही नहीं मानता था। मैंने भी ठान ली जब तक मैं नास्तिक पति को आस्तिक ना बना दूं तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। मैं अक्सर पति को कहा करती देखो सत्संग करना चाहिए, भजन करना चाहिए, संतों को घर में बुलाना चाहिए, लेकिन मेरा पति बहुत ही बहाना खेला कि देखो तुम मेरी धर्म पत्नी हो, आप ही मेरे तरफ से धर्म कर लिया करो, आपका पल्लू पकड़कर मैं भी पीछे पीछे पार हो जाऊंगा। धीरे धीरे कहते कहते आज 2 वर्ष हुए मेरा पति धर्म में लगा है, इसलिए मैंने अपने पति की उम्र 2 वर्ष की बताई थी। पति को धर्म में लगाने के बाद सास की ओर बढ़ी। सास तो मेरी बात ही नहीं मानती थी, लेकिन एक दिन मैंने प्रतिज्ञा की जब तक मेरी सास धर्म में नहीं लगेगी तब तक मैं भोजन ही नहीं करूंगी। इस प्रतिज्ञा से प्रभावित होकर आज दो माह हुए हैं मेरी सास धर्म में लगी है, इसलिए मैंने अपनी सास की उम्र 2 माह की बताई थी। बंधुओं, नारियां हर स्थिति में भारी होती हैं और पुरुष उनका आभारी होता है, लेकिन नारियों में एक कमी होती है। नारियों की आदत होती लड़ना, और लड़ते लड़ते हार जाना तो रोना, रो के थक जाना तो सोना, और सो के उठना और अपने पति से कहना मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहना। तो इसलिए मैंने अपनी सास की उम्र 2 माह की बताई थी। 2 माह हुए मेरे सास धर्म में लगी है, इसलिए मैंने सास की उम्र 2 माह की बताई थी। अब आता है ससुर का नंबर। बहू ने कहा कि महात्मा जी सही पूछा जाए तो मेरा ससुर का जन्म ही नहीं हुआ है। सुबह से उठते हैं,
खेत और दुकान की ओर बढ़ जाते हैं। इनका पूरा जीवन खाने कमाने में बीता है। इन्होंने कभी संतों का सत्संग नहीं किया, कभी दान नहीं किया, कभी धर्म नहीं किया। इनका पूरा जीवन खाने कमाने में बीता है। आप ही बताइए इनका जन्म कहाँ हुआ है। सेठ तो पसीने से तरबतर। सेठ ने कहा कि महात्मा जी मेरी बहू ठीक ही कह रही है, मेरा जीवन पूरे कमाने खाने में बीता है, कभी मैंने दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया। महात्मा ने कहा कि सेठ कोई बात नहीं, सुबह का भूला हुआ व्यक्ति यदि शाम को घर में आ जाता है तो उसे भूला हुआ नहीं कहा जाता है। इसलिए आज से अपनी जीवन की दिनचर्या बदल दीजिए। उसी दिन से सेठ धर्म में लग गया। कहीं प्याऊशाला, कहीं गौशाला, अनेक प्रकार के धर्म के काम में लग गया और दान पुण्य करने लगा। अब सेठ कहता कि महात्मा जी मेरे यहाँ तो शाम सुबह ताजा ताजा भोजन बनता है, बासा तो कोई खाता नहीं है। तो मेरी बहू कह रही थी तुम्हें तो बासा के अलावा ताजा जानती नहीं हूं। महात्मा ने कहा सेठ, सुबह का बचा हुआ भोजन रात्रि में पाना और रात्रि का बचा हुआ भोजन सुबह पाना, इसे व्यवहार दृष्टि से बासा कहा जाता है। इसी प्रकार पहले आपने जो दान पुण्य किए थे, धर्म किए थे, उसके फल स्वरूप आज आपके पास सभी प्रकार की साधन सुविधा है, उसका लाभ अभी मिल रहा है, लेकिन आगे के लिए आप तो कुछ ही नहीं कर रहे हो, तो बासा ही तो खा रहे हो। तो सेठ को बात समझ में आई। उसी दिन से सेठ धर्म में लग गया। इसलिए कहा कि जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तो, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तो ना रहे दुनिया में तो दुनिया को याद आए तो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।